जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, जेबी यूनिवर्सिटी छपरा। बच्चों, मैं आप लोग को बताऊंगी कि मनोविज्ञान का एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख एवं एक वैज्ञानिक विधि है। ये प्रयोगात्मक विधि जो है मनोविज्ञान के विज्ञान होने का दावा अन्य बातों के अलावा इसके अन्य प्रयोगात्मक विधि के कारण भी है। आज का मनोविज्ञान इतना अधिक प्रयोगात्मक हो गया है कि सचमुच में सिर्फ उन्हीं तत्व एवं सिद्धांत को मान्यता प्राप्त रह गई है जिनका प्रयोगात्मक सपोर्ट है। अब प्रयोगात्मक विधि क्या है? प्रयोगात्मक विधि हम उस विधि को कहा जाता है जिनका आधार मेंटल प्रोसेस को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या परीक्षण करना ही प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। इसकी परिभाषा की यदि हम चर्चा करें तो यह इस बात से स्पष्ट है कि प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में की जाती है। व्यवहारों का अध्ययन जो है चर के माध्यम से किया जाता है। अब सवाल उठता है कि चर किसे कहते हैं? किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण को ही हम चर कहते हैं जो कि परिवर्तनशील होता है। कहने का तात्पर्य है कि चर वैसे घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण है जिसे मापा जा सकता है, या जैसे कि उम्र, बुद्धि, थकान, ये सबको मापा जा सकता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग के मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, या उसमें 3 तरह का चर पाया जाता है, जैसे स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं नियंत्रित चर। अब हम स्वतंत्र चर की बात करते हैं कि स्वतंत्र चर किसे कहा जाता है? जिसमें कि प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है। इसे हम नियंत्रित चर भी कहा जाता है। अब हम आश्रित चर की बात करते हैं कि आश्रित चर क्या है। आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन करना चाहता है। इसे ही हम आश्रित चर कहते हैं। क्योंकि आश्रित चर को यदि हम जैसे कि नियंत्रित चर के आपसी संबंध को एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक प्रयोगकर्ता या प्रयोग करके यह देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का प्रभाव क्या पड़ेगा। इस प्रयोग में वह स्पष्ट सीखने की प्रक्रिया के बारे में पूर्व कथन करना चाहता है, तो इसी हम आश्रित चर के ही कहेंगे। लेकिन चर अन्य सीखने की प्रक्रिया पर देखा जाए तो इस प्रयोग को, एक्सपेरिमेंटल को लेक्रॉन कोइश ने 1983 में अपने परिभाषित करते हुए कहा था
कि प्रयोग एक ऐसा शोध प्रविधि है जिसमें स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ समानता दो तरह से किया जाता है। वह जैसे स्वतंत्र चर की मात्रा को घटा बढ़ाकर जोड़ा या जोड़ तोड़ किया जाता है। दूसरी है वह विधि है जिसमें स्वतंत्र चर एक परिस्थिति में उपस्थित रखा जाता है तथा दूसरी परिस्थिति में उसे अनुपस्थित रखा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, इस विधि के मुख्य तीन उद्देश्य होते हैं। एक होता है कि प्रयोगकर्ता विधि में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच का संबंध को पता लगाया जाता है। इन दोनों के संबंध को पता लगाने के लिए प्रयोगकर्ता पहले से एक खास तैयार या खासा या फिर एक डिजाइन तैयार कर लेता है जिसमें इस बात के साफ साफ उल्लेख होता है कि स्वतंत्र चर में कैसे जोड़ तोड़ किया जाएगा। दूसरी है कि प्रयोगात्मक विधि द्वारा किसी सिद्धांत या शोध द्वारा किए गए पूर्व कथन की जांच होती है। तीसरा है कि प्रयोगात्मक विधि किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए जो महत्वपूर्ण डाटा को प्रदान करता है। अब हम प्रयोगात्मक विधि का जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसके कुछ एक गुण है, गुण और दोष ही पाए जाते हैं। तो हमसे सबसे पहली बात हम गुण की चर्चा करेंगे। गुण में प्रयोगात्मक विधि का एक प्रमुख गुण इस प्रकार है, जो कि कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक विधि में प्राणी या जीव के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को संबंध चर का अध्ययन एक नियंत्रित अवस्था में आने समांतर प्रयोगशाला में की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि इससे प्राप्त जो निष्कर्ष को जो कि इंटरनल वैलिडिटी का काफी अधिक होती है, इसे अपने गुण के कारण प्रयोगात्मक विधि अन्य विधि से भिन्न है, क्योंकि इसमें अधिक नियंत्रित परिस्थिति में दूसरी विधि में नहीं पाई जाती है। प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। प्रयोगकर्ता स्पष्ट रूप से अपने रिपोर्ट यह लिखता है कि उसका प्रयोगात्मक डिजाइन क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट संख्या क्या थी, उसने स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कैसे किया, या इस तरह की बात को हम वो प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। प्रयोगात्मक विधि काफी वस्तुनिष्ठ होती है, क्योंकि इसमें प्रयोगकर्ता का एक खास ढंग से खास विधि के प्रयोग करना होता है। चाहकर भी किसी प्रकार की पक्षपात या पूर्वाग्रह आदि नहीं कर पाता है। प्रयोगात्मक विधि में संभवतः स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ जो है काफी ठीक ढंग से होता है। प्रयोगकर्ता किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई तरह से कर सकते हैं, करने में समर्थ होते हैं। अब इसकी हम दोष की चर्चा करते हैं कि प्रयोगात्मक विधि का सबसे प्रमुख दोष यह है कि प्रयोग की जो नियंत्रित अवस्था या वास्तविक जो नहीं होकर, ये जैसे रियलिटी न होकर एक आर्टिफिशियल होती है। फलस्वरूप इसका संबंध जो है जीवन के वास्तविक परिस्थिति से नहीं होती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक विधि में कुछ विशेष प्रकार का दोष स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होता है। जो प्रयोक्ता एक्सपेरिमेंटल बेस तथा प्रतिदर्श पूर्वाग्रह दो ऐसे महत्वपूर्ण दोष है जो एक्सपेरिमेंटर बेस के प्रयोगकर्ता में प्रयोक्ता अपनी उम्मीद की प्रत्याशा आदि प्रयोग के परिणाम तथा परीक्षण आदि का प्रभावित करता है। तीसरा है कि प्रयोगकर्ता कुछ ऐसे दोष हैं जिन्हें कि पशु पर
तो किया जा सकता है, परंतु मनुष्य पर नहीं किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोगात्मक विधि का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। इन दोषों के बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी गई है। आजकल मनोविज्ञान में इन सिद्धांतों एवं तत्वों को कोई मान्यता नहीं है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन या एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं है या बहुत ही कम है। इस प्रकार हम एक्सपेरिमेंटल मेथड समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।